अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हमारा टॉपिक प्रीवियस टॉपिक की कंटिन्यूटी में लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। आज हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज में लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर: टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो एंड इट्स टाइप, फार्मूला एंड कैलकुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इक्विटी रेशियो एंड वैल्यूएशन रेशियो। लास्ट लेक्चर के अंदर हम इन 5 टाइप में से फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडिटी रेशियो क्या चीज़ है, क्यों कैलकुलेट करते हैं और के टाइप। लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट to know how comfortable a company is pay its debts in short term। कि कंपनी कितना इजीली, कितना कंफर्टेबल वे से अपने करंट शॉर्ट टर्म डेट्स पे कर सकती है, अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की कितनी कैपेबिलिटी रखती है, कितने परसेंटेज कैपेबिलिटी है। टाइप्स ऑफ रेशियोज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। लास्ट वर्किंग कैपिटल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट रेशियो। करंट रेशियो के अंदर करंट रेशियो का जो बेसिक फार्मूला है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आपको बैलेंस शीट से मिलेंगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेंगी, और एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन हम इनिशियल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जस्ट उसकी रिवीजन। करंट एसेट्स मींस रिसोर्सेज कंज्यूम्ड आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इज नोन एज करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज, obligations or responsibilities that will be paid within 1 year is known as current liabilities। It will check the short-term liquidity of the company। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को चेक करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन का, उसका नाम है करंट रेशियो। आर्टिफिशियल पर्सन मीन बिजनेस। इफ करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इट मींस करंट एसेट्स आर ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज। अगर आपके पास करंट रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा है तो इट मींस कि लायबिलिटीज आपकी कम है, करंट लायबिलिटीज कम है, करंट एसेट्स आपके ज़्यादा है। इफ करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इट मींस कंपनी कैन पे शॉर्ट टर्म लोन इजीली। अगर आपके पास करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है या 1 है, इट मींस कि कंपनी इजीली अपना शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे कर सकती है। इफ करंट रेशियो इज लेस देन 1, इट मींस कंपनी नीड टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म लोन in order to pay off current liabilities। अगर आपके पास करंट रेशियो 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेकर अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा। जिस तरीके से और नेचुरल मेडिकल टेस्ट के अंदर हर टेस्ट की कोई सर्टेन परसेंट रेंज होती है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन के लिए जो टेस्ट है करंट रेशियो, इसका भी एक टेस्ट, इसका भी एक परसेंटेज गिवन है कि करंट रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। बट हेल्दी रेशियो इज 1.33। बेहतर है कि 1.33 हो। अगर 1.33 से कम है मगर फिर भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इट मीन्स कि ये इसकी हेल्थ नॉर्मल है। अगर 1 से लेस देन 1 है, इट मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ, उस आर्टिफिशियल पर्सन की हेल्थ जो है वो वीक है, तो उसके अंदर कुछ डिफिशियंसीज है। नेक्स्ट रेशियो है क्विक रेशियो, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो का फार्मूला जो है, क्विक रेशियो डिवाइड इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। अब
लास्ट टाइम करंट एसेट्स तो थे, अब करंट एसेट्स से क्विक एसेट्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? क्विक एसेट्स इज नथिंग ऑल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. Resources consumed or converted within 1 year normally except inventory is called quick assets. Current liabilities वही है जो liabilities within 1 year पे करनी है. It indicates the quick ability of a firm how to meet its current obligations, falling due quickly on demand. अगर किस आपकी liabilities से, आपके vendor से, आपके creditor से अगर urgent demand आ जाती है liabilities को pay करने के लिए, तो अगर आपका क्विक रेशियो बेहतर होगा. क्विक रेशियो आपसे ये इंडिकेट करता है कि आप कितना जल्दी उसको पे कर सकते हैं. इफ क्विक रेशियो इज ग्रेटर देन 1, सॉरी क्विक रेशियो इज लेस देन 1, कंपनी नीड टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म लोन टू पे पे ऑफ करंट लायबिलिटीज. अगर आपके पास क्विक रेशियो लेस देन 1 है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज लोन लेने के करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा. अगर क्विक रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इट मींस कंपनी कैन पे शॉर्ट टर्म लोन इजीली. नेक्स्ट है आपके पास क्विक कैश रेशियो. कैश रेशियो का फॉर्मूला है कैश रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. फर्स्ट में करंट एसेट्स थे, सेकंड में क्विक एसेट्स थे, अब लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स किसको कहते हैं? जो एन एसेट डेट कैन इजीली बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मिनिमम टाइम में, विद इन अ फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट्स के अंदर. लिक्विड एसेट्स इंक्लूड थिंग्स लाइक कैश, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, प्राइस बॉन्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो इजीली कैश या कैश के इक्विवेलेंसी यूज हो सके. दिस इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स. Current liabilities वही obligations paid within 1 year. The cash ratio is the most conservative. That's because it compares only cash and liquid assets. बहुत ही ज़्यादा most conservative रेशियो है ये, जो सिर्फ और सिर्फ आपका बेस करता है आपके कैश के ऊपर. If cash ratio is less than 1, company has shortage of the cash to pay its current liabilities. अगर कैश रेशियो आपका 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्दी है और आपकी कहीं पे शायद एसेट्स की लीकेज भी है, जिस वजह से ओवर एसेट्स हैं, उसकी एसेट्स की कंजम्पशन प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से आपकी पास रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है. इतने एसेट्स, इतना कैश एंड कैश इक्विवेलेंसी है कि जितना आप लायबिलिटीज है उससे भी ज़्यादा है, करंट लायबिलिटीज से भी ज़्यादा अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि आपके पास शायद प्रॉपर यूजेज, प्रॉपर कंजम्पशन ऑफ कैश नहीं है, शायद. अब लास्ट रेशियो है, लास्ट रेशियो नहीं, लास्ट सिंपल कैलकुलेशन है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कहते हैं जो कैपिटल आपके बिजनेस की वर्किंग में काम आए. ये कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट रेशियो क्या था? करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स तो इज converted within 1 year. Working capital is used for day-to-day business operation. It is comprised on inventories, bill receivable, prepayments, markets, securities, cash and bank. जो भी चीज़ आपके पास डे टू डे यूज़ के, सेल की, परचेज की, कैश आया, कैश दिया, इस टाइप के जो भी छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए जो आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ यूज़ हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. कि कितना वर्किंग कैपिटल है आपके पास, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़. This is all about liquidity ratios. Thank you for watching. If you have any confusion, questions, you can write in comments. Don't forget to like and share.